तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम बताए थे ना कि इनपुट डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आज हम खुशी की बात यह है कि बेल्ट्रॉन का हम जो बुक तैयार किए हैं उससे आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। आज हम जो बताने वाले हैं उससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन तो वो सीरीज चल रहा था, लेकिन हम जितने सोच रहे थे कि जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आने वाला है या जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा इसमें तैयार किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, और मेरी पुरानी वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर आप देखिए। यहाँ पे बेल्ट्रॉन का सारा वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है इस तरीके से, देख रहे हैं ना। यहाँ पे सारा 8 अभी वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आगे। सबसे पहले हम पिछली क्लास में ये सब सीखे थे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है, आउटपुट इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और ये पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ताकि बहुत सारा चीज ये उसके बाद ये देखिएगा तो बहुत सारा आंसर भी दे पाइएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नो टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। देखा हम बोले थे ना इस टाइप का कौन सा इसमें चुनिए कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, तो देखो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर इज द राइट आंसर, मतलब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो। क्लियर है ना, ये आपका राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ यू टू इनपुट अल्फाबेटिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर इनटू द कंप्यूटर। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को और स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करने की अनुमति देता है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस, तो कोई भी अल्फा न्यूमेरिक मतलब @ या जो भी होगा, तो कौन सा अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक, तो कीबोर्ड ही ऐसा डिवाइस है ना, कीबोर्ड से ही तो टाइप कर सकते हैं। ये डी इज द राइट आंसर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अब एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, यही सब पे बहुत हार्ड नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का कौन एग्जाम्पल नहीं है, ये देखो हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो प्रिंटर तो एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है ना। स्कैनर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर भी एक, लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना ये हार्डवेयर नहीं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो हर सोर्स कोड को मतलब क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी टाइप का इनपुट डिवाइस आउटपुट तो हार्डवेयर बोल सकते, ठीक है ना। हार्डवेयर यहाँ पे जैसे हार्डवेयर ही ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बोल सकते हैं कि इनपुट क्या है, हार्डवेयर इनपुट हो सकता है, आउटपुट भी हार्डवेयर हो सकता है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, डॉट मैट्रिक्स, डिस्क, है ना, जेट, लेजर एंड इंकजेट बिलोंग टू विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो ये सारे जो है ना प्रिंटर है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है डॉट मैट्रिक्स जिसके हेल्प से फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं, बैनर वगैरह होता है ना वो, डेस्क जेट इससे भी प्रिंट, लेजर प्रिंटर होता है, जैसे लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट लेजर प्रिंटर में पाउडर डाला जाता है, इंकजेट प्रिंटर में इंक डाला जाता है। ये बोले ये सब किससे बिलोंग करता है, तो ये प्रिंटर जाति का प्रजाति का ही आप बोल सकते हैं, कौन है, प्रिंटर जाति। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन। मतलब ये जो कंप्यूटर में स्पीकर, देखिए ध्यान दीजिए, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, नो 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 नो, और है ना इनपुट एंड आउटपुट है, नो 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 नो, आउटपुट डिवाइस है, हाँ, सी इज द राइट आंसर। ये आपका आउटपुट डिवाइस है, यही आंसर क्या होगा आपका सही होगा। क्या बोला, तेजी वहील प्रिंटर, है ना, इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। तो किस टाइप का प्रिंटर है स्टूडेंट यहाँ पे,
तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर। ये देखो 2 टाइप का होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट होता है। तो ये क्या होगा, डेली वेजेस जो प्रिंटर होता है ये किस टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, जो मतलब प्लास्टिक वगैरह पे प्रिंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंट्रल, है ना, यूनिट एंड आईओ डिवाइस। तो क्या बोल रहा है, सेंट्रल यूनिट और आईओ डिवाइस के बीच बीच डेटा ट्रांसफर का निम्न में से कौन सा मोड होता है। तो कौन सा मोड होता है, तो प्रोग्राम मोड होता है ना, इंटरप्ट ड्राइवन मोड होता है, डीएमए मोड होता है, मतलब बोल सकते हैं ये सारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं ऑल ऑफ एफ है ना, तीनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी ऑप्टेन डिस्प्ले, मतलब किसकी मदद से हार्ड कॉपी डिस्प्ले होता है, प्रदर्शित होता है। तो मॉनिटर से हार्ड कॉपी नहीं, ये सॉफ्ट कॉपी मिलता है। स्कैनर से, है ना, ये तो इनपुट डिवाइस है, इससे तो कुछ कॉपी नहीं मिलेगा। कीबोर्ड से तो बच्चे टाइप होता है, क्या होता है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट की बात कर रहा है। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या है, सही आंसर प्रिंटर। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे अ डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू फीड डेटा, है ना, फीड डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोर एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो बचाओ, किसके द्वारा हम डेटा को फीड करते हैं। तो बच्चे इनपुट डिवाइस की हेल्प से, जैसे में कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, वही बोल रहा है किसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, इट मीन्स डालते हैं। नेक्स्ट है यूजर कम्युनिकेट्स विथ अ कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, मतलब कंप्यूटर में जो कम्युनिकेट करने का जो होता है किस डिवाइस की मदद से हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आउटपुट और किससे, इनपुट डिवाइस के मदद से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी मदद से इनपुट एंड आउटपुट, क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, है ना, कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ फीचर, मतलब किसके द्वारा हम कंप्यूटर से मतलब बातचीत कर पाते हैं। तो इनपुट आउटपुट रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा डिवाइस पूछा है, सॉफ्टवेयर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा है, विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंड डेटा टू प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, क्या बोल रहा है, कौन सा उपकरण मानव द्वारा समझे जाने योग्य डेटा और प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और, है ना, संसाधित कर सकता है। तो इनपुट डिवाइस, इस टाइप का इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट समझिएगा, अ डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट द रिजल्ट of data processed by a computer and convert the digital information into a form that human can easily read understand is called। देखो अब क्या बोला है, जैसे कंप्यूटर में कोई डेटा है और उस ह्यूमन चाहता है, ह्यूमन मतलब आदमी चाहता है कि जल्दी रीड हो, तो क्या आउटपुट डेटा से जल्दी रीड होता है, बात समझ में आ रहा है ना। Which of the following group are not input device, कौन सा इनपुट डिवाइस, है ना, क्या बोल रहा है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस, मतलब कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस में आता है, मतलब कौन सा ग्रुप है। जैसे देखो माउस एक इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। माउस एक इनपुट है, कीबोर्ड एक इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, लाइट पेन, तो आपका बी इज द राइट आंसर। बी भी है, एक मिनट, बी भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बी और सी दोनों हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। और डी, डी क्या बोला, बी और सी, ये देखो डी इज द राइट आंसर, डी देखो, डी और क्या बोला है, सी और डी, सी और डी
सी में तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों सही हुआ, क्योंकि ये भी हो सकता था, बट यहाँ पे क्या है, मॉनिटर आ गया, तो मॉनिटर बोल सकते हैं ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, ये आउटपुट में आ जाता है। तो आप समझ जाइए कि बी और सी इज द राइट आंसर, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो है डिजिटल, ये जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस में, लाइट पेन मतलब पॉइंटिंग करने का काम करता है, जो स्टिक हो गया, माउस हो गया, माउस को पॉइंटिंग मतलब इंडिकेट्स करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर ये वाला है ना, यहाँ पे समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विच इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस है ना, each are used to move the cursor position on monitor screen, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे ये होगा और भी होगा, जो स्टिक हो सकता है और क्या है, माउस हो सकता है, ये कोई भी मतलब हम अभी मूव कर सकते हैं, एक माउस से भी कर सकते हैं, और एक जो स्टिक होता है जो मतलब गेम वगैरह खेलने के लिए यूज किया जाता है, उससे भी मूव होता है। द नंबर ऑफ फंक्शंस की, मतलब देखो कीबोर्ड में जो फंक्शंस की होता है, F1 से लेकर F12 तक क्या कहलाते हैं, फंक्शंस। हम आपको समझा देते हैं कौन सा फंक्शन की होता है, हम यहाँ पे खोलते हैं आपको, हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कीबोर्ड फंक्शंस की, देखिए आपको हम समझा देते हैं कीबोर्ड फंक्शन। ठीक है, अगर समझना है ना तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे F1 से लेकर F1 F12 तक जितने भी की कहलाते हैं वो आपका फंक्शन की का एग्जाम्पल है। ये जो है सारे फंक्शंस की कहलाते हैं। देखिए ये जो है आपको ये सारे फंक्शन के, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये F1 से लेकर F12 तक जो भी की है ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज, कंप्यूटर में देखते हो ना, कंप्यूटर में कंट्रोल बटन होता है, अल्ट बटन होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉडिफायर की। देखिए इसमें और भी बढ़िया से समझाया है, इसको थोड़ा सा तो खोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आपका F1 से लेके F12 तक क्या कहलाता है ना, कौन सा की कहलाता है, फंक्शंस की, और ये बैक स्पेस की कहलाया, ये जो बटन आपको दिख रहा है ये एस्केप की कहलाया, ये आपका नेविगेशन की कहलाया, ये जो दिख रहा है ना पार्ट, ये नेविगेशन की है, ये डायरेक्शनल की है जिसपे एरो जैसा बना हुआ है, ये आपका इधर साइड राइट साइड में ये एरो की है। देखो हम समझा इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले, ये कंट्रोल की हो गया, विंडोज की हो गया, और ये क्या, अल्ट की हो। लेकिन यहाँ पे मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, कंट्रोल को, अल्ट को, ये सारे को क्या बोल सकते हैं, मॉडिफायर की बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का था कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को किस नाम से और जानते हैं, तो मॉडिफायर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर आइदर अपर टू लोअर, बोला जा रहा है कौन सा कीबोर्ड में जो की होता है लोअर केस या अपर केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना, तो कैप्स लॉक की होता है कि नहीं, कैप्स लॉक होता है, और यहाँ पे ठीक है शिफ्ट की के मदद, शिफ्ट के साथ भी अगर मान लो आपको कैपिटल लेटर दबाना है तो शिफ्ट के साथ और ए प्रेस करेंगे ना तब भी कैपिटल ले होगा, और कैप्स लॉक ऑन करके भी करेंगे तो कैपिटल आएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप ध्यान, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर कौन डेवलप किया था, ठीक है ना, माउस कौन डेवलप किया था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे है ना, डॉगलस इंग्लैंड बार्ट, इंगल बार्ट, है ना, इंगल बार्ट, ये हो गया डॉगलस, है ना, डॉगलस, डॉगल्स इंगल बार्ट। ठीक है, ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ड बाय, ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट 1999 में बिल्ड किए। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस जो कम्युनिकेट करता है रेडियो वेव के थ्रू, ये जो है ना रेडियो वेव्स के,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो यहाँ पे वेब कैमरा माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस बोल रहे, कौन नहीं है? बार कोड है, बार कोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी इनपुट में आता है। मॉनिटर और प्रिंटर जो डी है ये आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये क्या है, क्या पूछा है? कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर और प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नो आर इनपुट डिवाइस, क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो देखो ना, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, टच स्क्रीन भी, मतलब यहाँ पे ऑल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारे होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ऑल इज द आंसर, राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर। अ प्रोजेक्ट इज एन डिवाइस दैट कैन टेक इमेज generated by a computer and reproduce them on large flat surface। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोजेक्टर एक डैश डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक किस प्रकार का डिवाइस? आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को ले सकता है और पुनः उत्पन्न कर सकता है। ये प्रोजेक्टर ही है ना। प्रोजेक्टर एक क्या आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी आपका सही आंसर होगा। विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? अच्छा, डिजिटल कैमरा, कैमरा जो लगा हुआ लैपटॉप में, ये किस टाइप का डिवाइस बताए थे ना? इनपुट डिवाइस। ये सब क्वेश्चन ऊपर में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्टेंट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, तो इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? ओनली आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर। देखो इसमें नहीं बोल रहा कि ये स्कैनर है, लेकिन इसमें बोल रहा है ओनली आउटपुट डिवाइस का कौन ग्रुप है बताइए। सबसे पहले स्कैनर, मॉनिटर, तो ये देखो आउट, ये स्कैनर इनपुट हो गया, ये भी नहीं होगा। माउस नहीं होगा, मॉनिटर प्रिंटर नहीं होगा, स्टूडेंट कीबोर्ड मॉनिटर नहीं होगा, मॉनिटर प्रिंटर प्लोटर, ये डी इज द राइट आंसर। ये सारे मॉनिटर क्या होता है जो हम जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, प्रिंटर ये भी आउटपुट है, प्लोटर क्या होता है जिससे फ्लैक्स मशीन है ना, जिसमें हम बोले थे बैनर वगैरह प्रिंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आउटपुट डिवाइस, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइए, तो कौन इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस है नहीं बोला, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है ना आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस। ठीक है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, जैसे नंबर ऑफ पिक्सल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे ना, रेजुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रेजुलेशन, याद रखिए, है ना। पिक्सल्स मतलब जो सो हम लोग होता है ना, जैसे देखते हैं ना कि आप बोलते हैं कि इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो रेजुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम डिटेल में नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए। अब बस याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम को पास करना है, क्लियर करना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर, स्पीड को किसमें हम मतलब काउंट माप सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो होगा सीपीएम में हो सकता है, पीपीएम में हो सकता है और एलपीएम में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आपका क्या, उसको गति को मापने के लिए। अच्छा, फैक्स मशीन किस टाइप का है? तो फैक्स मशीन जो है इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस। सर ये होता क्या है फैक्स मशीन? जब ईमेल नहीं था ना स्टूडेंट, तब इस मशीन का यूज किया जाता। आई होप 11 डिजिट का नंबर हुआ करता जी, और उसी से फैक्स होता। बहुत तकलीफ था पहले बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम, तो जो स्टिक की मदद से हम कर सकते, ठीक है ना, फास्ट गेम को प्ले कर सकते। नेक्स्ट, द कीबोर्ड की दैट हैव एरो, देखो ये इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सब है, बात समझिए, कहीं से इधर उधर क्वेश्चन से नहीं है, इसीलिए हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन इस बार दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करें, जरूर वीडियो को लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए वीडियो बनाए और लोगों तक शेयर करिए, जिनको जरूरत है शेयर करिए। ठीक है ना, आपको एक सीट से मतलब है, बाकी सब सीट से मतलब नहीं है, तो शेयर कर दीजिएगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला को भी भला हो जाए। द कीबोर्ड की
दैट हैव, यहाँ पे बोल रहा है एरो ऑन देम आर कॉल्ड। कीबोर्ड में कुंजी जिन पर तीनों बने होते हैं, तीन बने होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? तो नेविगेशन की। अभी हम आप लोग को समझा रहे थे नेविगेशन की कौन सा की होता है। तो ये देखिए, शायद यहाँ पे देखिए आपको हम समझा रहे थे नेविगेशन की कौन सा होता है। ये देखिए आपका नेविगेशन की होता है ना, ये आपका नेविगेशन, ये जो दिख रहा है ना आपको, यही तो बोला रहा है यहाँ पे। देखिए समझाए थे अभी आपको, नेविगेशन की इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए यहाँ पे। द कीबोर्ड की दैट हैव एरो, एरो को कौन सा की बोलते हैं? आज कॉल्ड नेविगेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट टॉगल की? कंट्रोल की को हम टॉगल की नहीं बोलते ना। एम आई आर सी, ठीक है ना, MIRC में नहीं होता, MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये गलत है, ये MIRC नहीं होता, कुछ होता है MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। MIRC कैन बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम चेक इन अ बैंक। नो 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 नो, ये तो MIRC कुछ होवे नहीं करता है ना। क्या बोलो, बैंक में चेक से डेटा पढ़ने के लिए MISR का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें लिखा हुआ ट्रू, लेकिन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, आर होता है। देखिए समझिए तो, ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे फॉल्स हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग बोल सकते हैं। MIRC के जगह MICR की जगह MIRC लिखा है। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो इसको नो ही पढ़ेंगे ना, इसको फॉल्स ही बढ़ दे देंगे। लेकिन MICR हो जाएगा, MICR। ये पता है ना, चेक को चेक करने के, बैंक में जाते हैं ना, चेक को चेक, बैंक में चेक को डेट पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया। डेट डेट होता है ना उसके ऊपर, उस पढ़ने के लिए यूज किया जाए, कितना डेट है वैलिड। ठीक है, चलिए। तो ये था इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस तरीके से वीडियो मिलते रहेगा, और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।